तो वर्क एनर्जी पावर है, अपन इसका फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं वर्क, और वर्क में भी जो वर्क हम स्टडी कर रहे हैं वो है मैकेनिकल वर्क। ठीक है, कौन सा वर्क स्टडी कर रहे हैं हम? मैकेनिकल वर्क, ये आप ध्यान रखना। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो है वर्क की डेफिनेशन। वर्क की डेफिनेशन क्या होगी? तो देखो, इसके लिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो कि हमने एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है या एक बॉडी आप कह लो, उस बॉडी को हमने एक सरफेस पे रखा इस तरह से। ठीक है, अब ये सरफेस पे रखा है, स्मूथ सरफेस है, कि स्मूथ सरफेस पे इसको रखा है। अब सरफेस जो है वो कैसी है? स्मूथ सरफेस, यानी स्मूथ सरफेस मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है इस सरफेस का। ठीक है, तो सरफेस जो है वो कैसी है? स्मूथ सरफेस। ठीक है, स्मूथ सरफेस। अब स्मूथ सरफेस है तो हम इसमें लेट से कि हमने इसमें फोर्स अप्लाई करा, एफ फोर्स अप्लाई करा। ठीक है, अब एफ फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ? ये बॉडी डिस्प्लेस हो गई। पहले ये कहाँ थी? पोजीशन ए पर थी। अब ए पोजीशन से बॉडी डिस्प्लेस हो गई, और इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो क्या है? एस है। ठीक है, एस इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो ये बॉडी डिस्प्लेस हुई, और इसकी जो नई पोजीशन थी वो ये नई पोजीशन आ गई। ठीक है, ये नई पोजीशन आ गई, इसको अपन कर लेते हैं बी। ठीक है, ये पोजीशन हमने कर ली बी इस तरीके से। समझे बात को? और एफ फोर्स लग रहा था यहाँ तक भी, इस पे एफ फोर्स हमने अप्लाई करा था। तो होगा क्या? देखो आप यहाँ ध्यान से देखें कि एफ फोर्स लगाने पर, एफ फोर्स अप्लाई करने पर, ये जो बॉडी है, ये बॉडी के, इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? एस डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इस केस में हम ये कहेंगे कि वर्क, इसमें वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन हो जाएगा, ये जो फोर्स आपने लगाया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो सेम एग्जाम्पल को मैं एक बार इसको और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि let a body let a body is displaced let a body is displaced by a constant force। ठीक है, by a constant force, by a constant force F। ठीक है, let a body is displaced by a constant force F, then then work then work is done। ठीक है, then work is done by a force F is, ठीक है, then work is done by a force F। ठीक है, तो वर्क डन जो होगा इस फोर्स F की वजह से, उस वर्क डन को कैसे देंगे हम? वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रही है बात आपको? तो वर्क डन क्या हो गया? W इज इक्वल टू, जैसे W तो वर्क डन हमने नोट कर दिया, फोर्स को हमने F से दे दिया, और S क्या हो गया? इस पर डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपको समझ में आई बात कि कोई बॉडी है, उस पे F फोर्स लगाया, F फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो ये जो F फोर्स आपने लगाया है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? डेफिनेशन अगर हम इसकी लिखें तो, ये तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो वर्क, हम डेफिनेशन क्या करेंगे इसमें कि वर्क इज said to be done। ठीक है, वर्क इज said to be done when a body, ठीक है, when a body displaced under the action of force। समझ में आया? ठीक है, वर्क डन की डेफिनेशन क्या होगी? वर्क इज, ठीक है, वर्क डन की डेफिनेशन क्या दोगे आप? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड। ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। जैसे आपने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से बॉडी डिस्प्लेस हो गई,
तो बॉडी अगर डिस्प्लेस्ड हो गई तो हम कहेंगे कि द वर्क इज डन बाय द फोर्स, जो फोर्स है उसने क्या करा, वर्क डन करा। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, द द वर्क इज डन, द वर्क इज डन, ठीक है, द वर्क इज डन व्हेन, द वर्क इज डन व्हेन क्या फर्स्ट पॉइंट इसमें, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, when force is applied, when force is applied on a body, ठीक है, जब बॉडी पे फोर्स लगता है, when force is applied on a body, तब एक तो वर्क तब डन होगा, और बी सेकंड पॉइंट क्या है, ठीक है, द वर्क इज डन when force is applied on a body and body is displaced, body is displaced, ठीक है, body is displaced due to a force। तो ये दो आपको चेक करना है जब भी आपसे वर्क डन पूछा जाए। तो वर्क डन जब भी आपसे पूछे कि भाई यहाँ वर्क डन हो रहा है क्या, वर्क डन में दोबारा बता दूं, हम यहाँ ओनली एंड ओनली किसकी बात कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क डन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क डन की बात कर रहे हैं। तो वर्क डन आपसे क्वेश्चन करे कि भाई वर्क डन हो रहा है क्या, तो वर्क डन तभी होगा जब ये दो पॉइंट है वहां पर। ठीक है, वर्क तभी होता है जब किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा हो और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी क्या हो रही हो, डिस्प्लेस हो रही हो। ठीक है, तभी वर्क डन होगा। समझ में आई बात। तो एक तो एग्जांपल, ये आपको एग्जांपल समझ में आया, एग्जांपल से मैंने आपको फॉर्मूला बताया, यहाँ पर हमने ये एग्जांपल डिस्कस किया था और एग्जांपल से मैंने फॉर्मूला बताया, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। सेकंड आपको डेफिनेशन कभी बतानी है वर्क की, तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। जब बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस होती है, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस्ड होती है, तो हम कहते हैं कि वर्क जो है वो डन हुआ है बाय द फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस करा है कि वर्क डन कब होता है, वर्क डन जब होता है जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया जाए और फोर्स अप्लाई होने की वजह से जो बॉडी है, ठीक है, फोर्स अप्लाई किया जाए और फोर्स अप्लाई होने की वजह से जो बॉडी है वो डिस्प्लेस हो, तभी जो है वो वर्क डन होगा। ठीक है, तो पॉइंट समझते जाना आप। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वर्क। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ वर्क। और टाइप्स ऑफ वर्क से पहले अपन देख लेते हैं कि एसआई यूनिट क्या होती है वर्क की। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एसआई यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होगी, तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क की बात करते हैं। देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो अगर हम यहाँ पर ये लिखें कि भाई इफ आई राइट एसआई यूनिट ऑफ W, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ वर्क, तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप मुझे बताओ फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो इस तरह से जो वर्क है, वर्क की एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर को ही अपन क्या कहते हैं, जूल। समझ में आ रही है बात। तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज व्हाट, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, और जूल जो होता है वो किसके बराबर होता है, न्यूटन इंटू मीटर के बराबर होता है। आए समझ में, हाँ, आ रहे पॉइंट समझ में। ठीक है, अब हम बात करें कि भाई सीजीएस यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। तो यहाँ पर हम करते हैं कि भाई सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, डब्ल्यू। तो सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की सीजीएस यूनिट। अब फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन। समझ रहे बात को, फोर्स की जो सीजीएस यूनिट है क्या होती है, डाइन होती है, इनटू जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर। तो ये डाइन इंटू सेंटीमीटर जो होता है इसको बोलते हैं अर्ग। समझ में आ रहा है पॉइंट, हमने क्या स्टार्ट करा है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क। तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या हो गई, जूल हो गई। इसके बाद हमने बात करी सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, तो सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क क्या हो गई, अर्ग। ठीक है, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क यहाँ से क्या हो गई, अर्ग। अब हम बात करते हैं रिलेशन, इनमें रिलेशन बिटवीन जूल, ठीक है, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। जूल और अर्ग के बीच का अपन क्या देखते हैं, रिलेशन देखते हैं। तो जूल और अर्ग के बीच का रिलेशन कैसे निकालोगे, देखो हम बात करें 1 जूल, 1 जूल, तो 1 जूल जो होता है, यहाँ देखें आप, 1 जूल जो होता है
डेट 1 जूल होता है 1 न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, 1 जूल क्या था, 1 न्यूटन इंटू मीटर होता है। ठीक है, अब न्यूटन को आप क्या लिख सकते हो, न्यूटन को हम लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर, ये तो आता है आपको, और ये मीटर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, न्यूटन जो होता है, न्यूटन को वी कैन राइट किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये 1 कर दिया किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में क्या होता है, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, एक 1 किलोग्राम जो है, 1 किलोग्राम में क्या है, 1000 ग्राम है, तो 1000 हो जाएगा। फिर इंटू करेंगे, ये क्या है, मीटर, और मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसको देखो आप, किलोग्राम इंटू ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकेंड। ठीक है, अब 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर आप 100 मतलब 10 पावर 2 कर दोगे, और ये सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। और डिवाइड बाय क्या आ रहा है, इसमें सेकंड आ रहा है, तो सेकंड को तो एज इट इज रख देते हैं। तो आप देखो यहाँ से क्या जाएगा, 10 पावर 3, तो ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 10 पावर 4 हो जाएगा, है ना। ये आपका हो जाएगा ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डिवाइड बाय सेकेंड। ठीक है, आप देखो 10 पावर 3, 10 पावर 4 कितना हो गया, 10 पावर 7। तो हो गया 10 पावर 7 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकेंड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं, 10 पावर 7 अर्ग। तो आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू रिमेम्बर डेट 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग, 10 पावर 7 अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच, 10 पावर 7 अर्ग। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग, यहाँ तक समझ में आया भाई, बताओ। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है। ठीक है यस सिया, सर, आगे। क्लियर है बेटा। ये नोट्स आप पढ़ लेना, है ना, अच्छे से स्टडी कर लेना नोट्स की। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं अपने टाइप्स ऑफ वर्क वाले टॉपिक पे, कि टाइप्स ऑफ वर्क देखते हैं इसमें। तो बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ वर्क की। टाइप्स ऑफ वर्क। ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्क ये टॉपिक हम कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ वर्क पे जो फर्स्ट टाइप का वर्क है उसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क क्या होगा कि व्हेन ध्यान रखना आप, व्हेन you have to remember this, that when a body is displaced, when a body is displaced in the direction of, when a body is displaced in the direction of force। ठीक है, when a body is displaced in the direction of force, then then a work then a work is to be then a work is to be positive। वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना। ठीक है, सिंपल सा है, याद रखना है आपको। when a body is displaced in the direction of force, when a body is displaced in the direction of force, then a work is said to be positive। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट आप देखो, सेकंड पॉइंट है नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क। ठीक है, अब नेगेटिव वर्क को कैसे देंगे, तो नेगेटिव वर्क क्या होता है, when a body is displaced, when a body is displaced opposite opposite to the opposite to the direction of force। ठीक है, when a body is displaced direction of opposite to the direction of force। ठीक है, then then work is then work is said to be then work is said to be नेगेटिव। तो वर्क क्या लेना है बेटा अपन को, नेगेटिव लेना है। ठीक है, अगर बॉडी जो है फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है, तो वर्क हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव। ठीक है, ध्यान रहेगा, है ना। नाउ नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें, नो वर्क या जीरो वर्क। किस केस में कोई वर्क डन होगा ही नहीं, तो ये थर्ड केस है। थर्ड केस क्या है अपना, नो वर्क और
जीरो वर्क, ठीक है, नो वर्क और जीरो वर्क, यानी कोई वर्क कब नहीं होगा, ठीक है, कब आप कहोगे दैट द वर्क डन इज जीरो। सो वर्क डन जो जीरो होगा क्या कब लेंगे हम कि when a body when a body displaced when a body displays perpendicular perpendicular to the perpendicular to the direction of perpendicular to the direction of force, ठीक है, when a body displaced perpendicular to the direction of force, then work is said to be then work is said to be then work is said to be zero, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेम्बर ऑल थ्री पॉइंट्स। फर्स्ट थिंग इज पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कब होगा व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जब बॉडी जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी तो हम क्या कहेंगे पॉजिटिव वर्क डन है। अगर बॉडी जो है वो फोर्स से जो लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हम कहेंगे नेगेटिव वर्क डन है, ठीक है। और इफ अ बॉडी डिस्प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जहां फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस होती है तो उस केस में जो वर्क होगा वो क्या होगा जीरो होगा, वर्क डन क्या होगा उस केस में जीरो होगा। बोलो समझ में आया क्या? यस और नो करो। सिया आया समझ में? यस सर। ठीक है, आप देखो यस एक सर। है ना, अब एक एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, उस यस एग्जाम्पल सर, को आगे ध्यान से समझ। आ गया ना। तो अब ये एक एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, इस एग्जाम्पल में आपको आंसर करके बताना है कि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो कि एक बॉडी है उसको हमने इस तरह से प्लेस कर रखा है एक सरफेस पे, जो सरफेस है वो फ्रिक्शनल सरफेस है, सरफेस में क्या है फ्रिक्शन है, ठीक है, तो फ्रिक्शनल सरफेस है। तो अब इस फ्रिक्शनल सरफेस पे इस बॉडी को हमने प्लेस करा है, बॉडी को हमने प्लेस कर लिया। ध्यान से देखना, इस बॉडी को हमने क्या करा है, इस पे प्लेस करा है, प्लेस कर लिया, ठीक है। अब फोर्स लगाया हमने एफ, एफ फोर्स लगाया इस पे, ये एफ फोर्स लगा। अब एफ फोर्स लगने से जो ये बॉडी है ये डिस्प्लेस हो गई, और इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई एस, एस इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, है ना। यहाँ तक ये फोर्स एफ हमने अप्लाई करा था, ये एफ फोर्स अप्लाई, तो हमने डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक लिए, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, यानी ए जो है पोजीशन इसकी ए पोजीशन से बी पोजीशन तक की, ठीक है। अब इसमें हम आपसे फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं कि इसका फर्स्ट पार्ट है, आपको ये बताना है द वर्क डन द वर्क डन द वर्क डन बाय द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। आपको ये बताना है पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा। बोलो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, तो ये वर्क डन ये कर दिया अपन ने, ठीक है, ए मतलब अप्लाइड फोर्स कर दिया, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपको ये बताना है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। बोलो ये जो वर्क डन है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जल्दी बताओ। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, वेरी गुड, दिस वर्क डन विल बी पॉजिटिव। क्यों होगा, क्योंकि देखो जो फोर्स आप ले रहे हो, जैसे यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स हमने लिया है, अप्लाइड फोर्स क्या है अपना एफ, ध्यान से देखना अप्लाइड फोर्स क्या है, ये एफ अप्लाइड फोर्स है। तो इस फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, फोर्स भी अपना राइट साइड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी राइट साइड हो रही है। तो वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर सेम होती है, सॉरी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर सेम होती है तो वर्क डन हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है। आया समझ में, यही पॉइंट आपको बताया, फर्स्ट पॉइंट आया समझ में। अब मान लो इसमें फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, और फ्रिक्शन कैसे एक्ट करता है, फ्रिक्शन एक्ट करता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव हो रही है उस डायरेक्शन के अपोजिट जो होता है वो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है, कुछ इस तरीके से। एरो से समझ में आ रहा होगा आपको, ये एफ लगा दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन अपना रखें कि सेकंड क्वेश्चन ये है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना है अपन को। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, बोलो फ्रिक्शन का फोर्स आएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है एस है। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा बताओ। सर नेगेटिव। नेगेटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव क्यों होगा, देखो
फ्रिक्शन फोर्स कैसा लग रहा है, लेफ्ट साइड में लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, राइट साइड में। तो वर्क डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट हो गई। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर एक दूसरे का अपोजिट है तो वर्क डन क्या होगा उस केस में, वर्क डन आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आ जाते हैं अपन। थर्ड पॉइंट में देखो, यहाँ जैसे बॉडी है, इसका मास अगर मैं m ले लूं, तो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमेशा कैसा लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी ग्रेविटेशनल फोर्स की। यहाँ देखो, यहाँ पर भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा होगा, डाउनवर्ड ही होगा। तो इफ आई फाइंड आउट दैट वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर हम यहाँ पर निकालें कि वर्क डन, ठीक है, अब यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे वर्क डन, तो यहाँ मैं W लिख देता हूँ, ये G लिख दिया, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आएगा, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा और नो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। वर्क। पर बेटा ये हाँ, नो वर्क आएगा, क्यों, क्योंकि वर्क इस केस में आप देखो कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, राइट साइड हो रही है। ये डिस्प्लेसमेंट हो गई आपकी, तो ये एंगल कितना आया, 90 डिग्री आया। तो डिस्प्लेसमेंट और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो रहे हैं। तो परपेंडिकुलर हो रहे हैं तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपको जो भी, जैसे यहाँ पर हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या थी, इसकी राइट साइड थी, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी। फ्रिक्शन जो है वो लग रहा था लेफ्ट साइड, ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन है। तो इस केस में भी आप देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे के, तो क्या आएगा, नेगेटिव वर्क डन आएगा। यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है, फोर्स भी आपका, ये जो केस है इसमें फोर्स भी आपका कैसा लग रहा था, ये फोर्स भी राइट साइड था, और डिस्प्लेसमेंट जो थी वो भी राइट साइड थी। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव आया। आई नहीं आई बात समझ में, बोलो, ठीक है। हाँ, यस। बताओ भाई। अब देखो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, ध्यान से देखो आप। वर्क होता क्या है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो और वो बॉडी अगर डिस्प्लेस होती है तो हम कहते हैं कि वहां पर वर्क डन हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर अपन ने एक बॉडी ले ली जो स्मूथ सरफेस पे रखी हुई है, तो उस बॉडी पे अपन ने एफ फोर्स लगाया, तो एफ फोर्स लगाने की वजह से वो बॉडी क्या है, ए पॉइंट से, ए उसकी पोजीशन ए थी, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक डिस्प्लेस हो गई। तो इस केस में अगर वर्क डन निकाला जाए तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना लग रहा है इसमें एफ, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है एस, तो ये क्या आ गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस आ गया। समझ में आया। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो कहता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने देखा कि वर्क डन कहाँ होता है, वर्क डन के लिए क्या जरूरी है, व्हाट आर द नेसेसरी पॉइंट्स फॉर द वर्क डन। तो वर्क डन के लिए दो बातें बहुत जरूरी है, एक तो फोर्स अप्लाई होना चाहिए बॉडी पे, ठीक है, और दूसरी बात ये है कि बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। सो देयर शुड बी अ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड देयर शुड बी अ डिस्प्लेसमेंट इन अ बॉडी, तो वर्क डन होगा, ठीक है। बट फिर अपन ने देखी इसकी एसआई यूनिट क्या है, तो एसआई यूनिट जूल होती है, सीजीएस यूनिट अर्ग होती है। जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होता है, ठीक है। 1 जूल जो होता है वो 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। तो पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो पॉजिटिव वर्क डन होगा व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो नेगेटिव वर्क डन होगा, और फिर नो वर्क डन भी है। तो नो वर्क डन कब होगा, व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर बॉडी जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है उसके परपेंडिकुलर अगर कोई बॉडी डिस्प्लेस्ड होती है, तो उस केस में जो वर्क डन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमने एक एग्जांपल डिस्कस करा, जिसे यहाँ वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है। इसमें वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, तो देखो फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेगेटिव आ जाएगा। फिर क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर परपेंडिकुलर है तो उस केस में वर्क डन जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, बोलो, क्लियर है यहाँ तक। यस। क्वेश्चन में ये है कि बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन, देन द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, डन, ठीक है। तो व्हेन अ बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन जब बॉडी करती है तो उसकी जो स्पीड होती है, द स्पीड विल बी कांस्टेंट। स्पीड जो होती है उस बॉडी की क्या होती है, कांस्टेंट होती है, समझ में आ रहा है। और जो वेलोसिटी होती है वो वेरिएबल होती है।
वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी क्या होगी, कंटिन्यूअसली चेंजिंग, ठीक है, कंटिन्यूअसली चेंजिंग। वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। जैसे मान लो ये यहाँ पर है तो आप इस कुछ इस तरीके से वेलोसिटी की डायरेक्शन बनाओगे, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है इस पॉइंट पे। ये जो पॉइंट ले रहा हूं मैं, ए पॉइंट, ठीक है, ये ए पॉइंट है, तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो होती है टूवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, टूवर्ड्स द सेंटर। तो आपसे ये कह रहे हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव के जीरो, बताओ। तो आपको क्या चेक करना है, आपने अभी नोट्स लिखे हैं ना, नोट्स आपने देखे हैं, आपको ओनली पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के लिए चेक करना है कि जो फोर्स है जिसकी वजह से आप वर्क डन निकाल रहे हो, जो फोर्स है जिसकी वजह से आप वर्क डन निकाल रहे हो, उसकी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, ए की डायरेक्शन में है क्या, अपोजिट डायरेक्शन में है, या फिर जीरो। जीरो होगी। समझ में आई बात? क्योंकि आप देखो यस। डिस्प्लेसमेंट और इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि अगर इफ द फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट, वो फोर्स जिसकी वजह से आप वर्क निकाल रहे हो उसकी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री, यानी कि अगर वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, तो जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। द वर्क डन विल बी जीरो। आया समझ में? ठीक है।